पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद धुंध की लपेट में, मुख्तलिफ कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर जगह जगह बंदिश। सूरज तुलू होने के बाद भी मौसम शदीद खराब। ड्राइवर हजरात को सुबह के वक्त भी फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की दूसरी इनिंग्स। कोयटा में यकबस्ता हवाएं, स्कर्दू का पारा -10 हो गया। लाहौर, कराची और पेशावर में भी ठंड। सिंध, पंजाब और केपी के मैदानी इलाकों में धुंध। एयरपोर्ट्स पर 12 परवाजें मनसूख। रेलवे का शेड्यूल भी मुतासर। पंजाब भर में स्कूल कल से खुलेंगे। घर में जिस भी रंग के और जैसे भी गर्म कपड़े हैं वो पहनकर स्कूल जा सकते हैं। स्कूल के औकात सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म से ज्यादा जरूरी गर्म कपड़े हैं। चीफ सेक्रेटरी सूबाई वजीर तालीम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। दो 2024 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। हुकूमत और तिब्बी माहिरीन वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलवाने की अपील। 2 कतरे जिंदगी की अलामत। बच्चों को कल चलना है तो फैसला आज करना है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। मुद्दत 5 साल होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात के लिए अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से बड़ा फैसला सुना दिया। समीउल्लाह बलोच नाअहली केस का फैसला ओवरऑल। याहिया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट लिखा, जब तक फैसला मौजूद है नाअहली बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मियां साहब अहल हुए या नहीं, वकला बताएंगे। बिलावल भुट्टो बोले, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई अगर नाअहल होंगे तो 5 साल के लिए ही होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पर सवालात हर इलेक्शन में उठते हैं। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ताहयात नाअहली के अदालती इंसाफी का सियाह बाब खत्म। मरियम औरंगजेब की GTV न्यूज से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने कहा, आर्टिकल 62(1) की मनचाही तशरीह के जरिए मुल्क को मौशी तबाही और बैनुल अक़वामी रुसवाई की दलदल में धकेलने वाले सियाह किरदार आज मुजरिम करार पाए हैं। लाडले को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की साजिश की गई। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शरीफ नकवी का ताहयात नाअहली के फैसले का खैर मकदम। कहा, बानी पीटीआई को भी मैदान में आने दें और अवाम को फैसला करने दिया जाए। सियासतदान पूरी कौम के सामने कसम खाएं कि उनकी कोई बेनामी जायदाद नहीं, किसी ऑफशोर कंपनी में एक पैसा भी नहीं। जो कसम ना खाए उससे वजीर आज़म ना बनने दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई जीत जाएगी। जो अवाम का समंदर होगा ये कभी इसको रोक नहीं सकेंगे। ये 19-20 का फर्क नहीं होगा, ये 10-15 का फर्क नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये बेतहाशा फर्क होगा। धांधली ये हर सूरत तो करने जा रहे हैं। रात को भी इन्होंने इंटरनेट को बिल्कुल डाउन कर दिया था। धांधली की कोशिशों के बावजूद फतह का यकीन। टिकटों की तकसीम पर बानी पीटीआई से मुशावरत करनी थी। हुक्काम ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। उम्मीद है आज मिलने दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। लतीफ खोसा ने अफसरान के इस्तीफों की पेशगोई कर दी। आज सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया है, इलेक्शन कमीशन के कल दिया है। अच्छा, अब कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ और भी सुना है, इस्तीफे आ रहे हैं। मुल्क भर में आरोज का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फाल। आरोज इंतखाबी शेड्यूल में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त EMS के जरिए ही इलेक्शन कमीशन को फराम करेंगे। आरोज ने काम का आगाज कर दिया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में 1 माह की तौसी। काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए मंजूरी दे दी। कमीशन में DIG फखर सुल्तान विसाल ने बयान कलम बंद करा दिया। ख्वाजा आसिफ ने तबीयत खराब होने के बायस आज पेशी से मौतरत कर ली। साबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। PS 128 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आरिफ कुरैशी पानी चोरी में मुलव्वस निकले। वाटर कॉरपोरेशन ने अवामी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नाज़िमाबाद में 8 इंच के 3 गैर कानूनी पानी के कनेक्शन पकड़ लिए।
पाकिस्तान को मखसूस तशवीश का मुल्क करार देने का अमरीकी बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शदीद मायूसी हुई। ये मुतज़बाना और मनमानी तशख़ीस पर मबनी है जो ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की भरपूर रिवायत है। भारत को अमरीकी फ़हरिस्त से खारिज करना तशवीशनाक है। सियासतदानों को वोट और अवाम को पेट की फिक्र। प्राइस लिस्ट नजरअंदाज। कराची में दुकानदारों से भत्ता लिए जाने का इंकशाफ। अंडों की कीमत 480 रुपए दर्जन तक पहुंच गई। मुर्गी का गोश्त 580 से 680 रुपए बिकने लगा। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 मजीद मुसाफिरों की कोविड की तशख़ीस। बलूचिस्तान के इलाके केच का रिहायशी मुसाफिर अबूधाबी और अटक का रिहायशी मुसाफिर जद्दा से कराची पहुंचा था। दोनों को टेस्ट किए गए जो मस्बत आए। गजा में इजरायली बरबरियत। गजा सिटी जवालिया कैंप और बैत लाया पर हमले किए गए। दुरबला खान यूनिस और रफा के जुनूबी इलाकों पर भी बमबारी। 24 घंटों में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद और 510 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 23,000 से तजावुज कर गई। 9,600 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। अलक्सा हॉस्पिटल के 600 मरीजों और तिब्बी अमले से मुतालिक ताहाल कोई इतला नहीं। गजा में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की इंतहा। दुनिया भर में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद गम गुस्सा। अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीर के दौरान मुतादिद अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने गजा में जंग बंदी कराओ के नारे लगा दिए। और लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह का मजीद एक कमांडर इसराइली हमले में शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया ने खैरियत सलीम के इलाके में एक कार को निशाना बनाया। कार सवार अफराद में एक हिजबुल्लाह के रिजवान फोर्स के नायाब यूनिट सरबराह बसाम तावेल भी थे। लबनानी ज़राए ने शहादत की तस्दीक कर दी।